गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों ने भाग 9 में देखा कि महल के चारों तरफ से सिपाहियों ने घेर लिया है। महल को किसने घेर लिया है? सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर लिया और महल में कीरतबारी प्रवेश करता है। तब पन्ना कीरत से कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए कहती है। अब इसके आगे हम लोग भाग 10 में देखेंगे कि किस तरह कीरत उदय सिंह को महल के बाहर ले जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग भाग 10 में देखेंगे। भाग 10। कीरत, हुक्म दे अन्नदाता। ठीक है, तो पन्ना किससे बोलती है? कीरत से, उसको बचाने के लिए। तो कीरत बोलता है, हुक्म दे अन्नदाता। पन्ना, भवानी तुलजा ने मेरे मन में सब उपाय सुझा दिए हैं। पन्ना क्या बोल रही है कि भवानी तुलजा ने, क्योंकि मैंने आंखें बंद करके उसकी से प्रार्थना मांगी थी, तो उन्होंने हमें क्या कर दिए हैं? सारे उपाय दे दिए हैं। कीरत, हाँ, ध्यान तो कर रही थी आँख मूंद के। आँख मूंद मतलब होता बच्चों बंद करके, आँख बंद करके ध्यान तो कर रही थी। तो भवानी ने कौन सा हुक्म करा? तो कीरत बोल रहा है, आँख बंद करके तुम ध्यान तो कर रही थी, तो भवानी ने तुम्हें क्या उपाय दिया? पन्ना, उसे मानोगे? कीरत, अन्नदाता सिर माथे, सिर चढ़ा के मानूंगा। उसने कहा, बात तो बताइए, मैं उसको ज़रूर मानूंगा। पन्ना, अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम तो टोकरी में झूठी पत्तल उठा के जाते ही हो। तो पन्ना ने कीरत से क्या कहा? तुम क्या हो? बारी हो, और तुम्हें ना तो कोई बाहर जाने से रोक सकता है और ना ही तुम्हें कोई महल में अंदर आने से। क्योंकि तुम महल में अंदर आ गए हो तो बाहर भी तुम आराम से जा सकते हो, क्योंकि तुम क्या करते हो? टोकरी में झूठी पत्तल उठा के जाते ही हो। कीरत, ठीक कहती हैं अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। पन्ना, तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गोली लिखा है बच्चों यहाँ, लेकिन गोली की जगह यहाँ गीली होगा। ठीक है, उन पर गीली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकल जाओ। तो क्या उपाय बताया पन्ना ने कीरत को? तुम क्या करो? अपनी टोकरी में किसको? कुंवर जी को लिटालकर और ऊपर से कुछ गीली पत्तलें उसमें डालकर महल से क्या करो? बाहर चले जाओ। कीरत, वह अन्नदाता ने खूब सोचा, मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुंह देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, सो रहे हैं, आज भूमि पर ही सो गए। उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, वे जागने ना पाएं। कीरत, अन्नदाता, उनको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ सो रहे हैं। पन्ना गहरी सांस लेकर बोलती है, चित्तौड़ का राजकुमार पत्तल ओढ़ के सोएगा, कौन जानता था। कीरत, यह सब भाग की बात है अन्नदाता, आज पत्तल ओढ़ के सोएंगे, कल साल दुशाला ओढ़ेंगे। पन्ना, तो तुम जाओ, जल्दी करो। कीरत, बहुत अच्छा अन्नदाता, कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, मेरे कमरे में नीचे ही सो गए हैं, तुम उन्हें उठा के तो ले जा सकोगे। कीरत, अन्नदाता अगर हुक्म दें तो बनवीर तक को सिर पर उठा के ले आ सकता हूँ। पन्ना, ठीक है, तुम्हारी टोकरी तो काफ़ी बड़ी है। कीरत, अन्नदाता, आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है। जस मतलब होता है बच्चों
यश, ठीक है, आपके यश ने ही तो मेरी टोकरी को क्या कर दिया है, बड़ी कर दिया है। सारे राजमहल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे आ सकती हैं? और अन्नदाता, आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाया है। मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूं, सो वो ही लाया हूँ। उसने क्या कहा कीरत ने कि आज तो महल में बहुत खाना पीना हुआ है और सामंतों ने भी खाया है, तो मैंने सोचा कि आज मैं बड़ी टोकरी ही ले चलूं, तो वो ही बड़ी टोकरी लेकर आया हूँ। पन्ना, तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। कीरत, अन्नदाता आप तकलीफ़ ना उठाएं, मैं सब कर लूँगा। पन्ना, और हाँ कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना, वहाँ जहाँ शमशान है। और क्या बोलती है पन्ना कीरत से कि तुम कहाँ पर जाओ कुंवर जी को लेकर? बेरिस नदी, ठीक है, एक बेरिस नदी है, वहाँ पर जाना जहाँ पर शमशान है, मैं वहीं पर तुमसे मिलूँगी। कीरत, ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूँगा, वहाँ मुझ पे किसी भी आदमी की नज़र ना पड़ेगी। पन्ना, तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक जिनके ने राज सिंहासन का, यहाँ पे बच्चों जिनके लिखा है लेकिन यहाँ होना चाहिए तिनके, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो। तो क्या बोल रहे हैं पन्ना कि कीरत तुम क्या हो, धन हो, क्योंकि तुमने एक तिनके ने मतलब उसका क्या था, एक तुम तो एक छोटे से व्यक्ति हो, छोटे आदमी हो जो पत्तल उठाते हो, और तुमने क्या किया है, एक राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो। कीरत, अन्नदाता धन्य तो आप हैं कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है, तो मैं चलूं? शामली का प्रवेश। शामली, धाय माँ, महल चारों तरफ सिपाहियों से घिर गया। उत्तर की तरफ की 7 सिपाही हैं, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ के सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। तो जब शामली आती है तो क्या बताती है धाय माँ को कि चारों तरफ सिपाहियों ने क्या कर लिया है, घेर लिया है। उत्तर की तरफ तो 7 सिपाही हैं और बाकी तीनों तरफ कितने हैं, 20-20 सिपाही हैं। शायद 7 सिपाही जहाँ पर हैं उत्तर दिशा में, वहाँ के बाकी सिपाही किसको लेने गए हैं, बनवीर को लेने गए हैं। पन्ना, कोई चिंता की बात नहीं शामली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूँ। शामली, देख के क्या करोगी, मैं तो देख आई हूँ, कुंवर को बचाने का कोई उपाय सोचो। पन्ना, मैं अभी आती हूँ, चलो कीरत। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपकी पार्ट 10 ख़त्म होता है। पेज नंबर 99 पर आपका पार्ट 10 ख़त्म होता है। इसके बाद मैं आपको पार्ट 11 पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो इसके हम लोग पार्ट 8 और 9, 10 के शब्दार्थ को देखेंगे, ठीक है बच्चों। एकांकी संचय अध्याय 6 दीपदान भाग 8, 9, 10 पेज नंबर 94, 95, 96, 97, 98 और 99। इन सारे पेज के आपको कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगे, ठीक है। शब्द निष्कंटक, इसका अर्थ होता है बच्चों बाधा रहित। सामंत, सामंत का अर्थ होता है जमींदार। असंतुष्ट, असंतुष्ट का अर्थ है जो संतुष्ट ना हो। परिचारिका, परिचारिका का अर्थ है सेविका। पैसारा, पैसारा का अर्थ होता है प्रवेश। ब्यारू, ब्यारू का अर्थ होता है बच्चों
संध्या समय किया जाने वाला भोजन। सगर, सगर का अर्थ है सारा। सगर जहान का अर्थ है बच्चों सारा संसार। बंदगी, बंदगी का अर्थ है सलाम या उपासना करना, ठीक है। मूंद, मूंद का अर्थ है बंद करना। जस, इसका अर्थ होता है यश। शमशान, शमशान का अर्थ है मरघट, ठीक है बच्चों। ये आपके भाग 8, 9 और 10 के कठिन शब्दों के अर्थ है, ठीक है। आज का गृह कार्य इस तरह से है बच्चों, आप लोगों को उपरोक्त मतलब जो ऊपर दिए गए हैं, दिए गए सभी शब्दार्थ को कॉपी में लिखकर याद करना है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।